subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today I will tell you about the third type of chemical reaction, that is displacement reaction. In my last two videos I told you about the other two type of chemical reactions, combination and decomposition with examples. Now I am telling you the most important type of chemical reaction, that is displacement. The meaning of displacement, प्लेसमेंट मतलब किसी को उसकी जगह से डिसमिस करना, मतलब हटाना, किसी को उसकी जगह से हटाना। अब हटाएगा कौन? जो ज्यादा ताकतवर है वही कम ताकतवर को हटा सकता है। तो उसी बेस पर डेफिनेशन है हमारे पास, द रिएक्शन इन विच more reactive displace the less reactive element. जो more reactive element है वो displace करेगा less reactive element को उसकी जगह से, उसे कहते हैं displacement reaction. displacement reaction के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही हम इसमें आयरन नेल डिप कर देते हैं, आफ्टर फ्यू मिनट 5 to 10 मिनट द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन एंड न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म, फेरस सल्फेट एंड ब्राउन कलर कॉपर विल डिपॉजिट ऑन आयरन नेल. Here iron will displace the copper from their position to form new compound. यहाँ पर आयरन क्या करेगी? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगी और जो दूसरी चीज बनी है उसके साथ कंपाउंड बना लेगी नया, और कॉपर जो है यहाँ पर अलग हो जाएगी, अपनी जगह से हट जाएगी। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब पता कैसे चला ये केमिकल रिएक्शन हुई? बाय चेंजिंग द कलर, ब्लू टू ग्रीन कलर आ गया. New compound will be formed, ferrous sulfate, new compound will be formed. In the same way, we have so many examples of displacement reaction. One more example of displacement, silver nitrate. That is the colorless solution silver nitrate. When we put copper in it, copper will displace the silver from this. कॉपर क्या करेगी? यहाँ से सिल्वर को उसकी जगह से हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है और वो सिल्वर को उसकी जगह से हटाकर एक नया कंपाउंड बनाएगी, कॉपर नाइट्रेट, ब्लू कलर का अपना सॉल्यूशन बनाएगी, और जो ये सिल्वर है ये इट विल सेपरेट, और वो सिल्वर जो है वो सेपरेट हो जाएगी. अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि कॉपर जो थी वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव थी. हमने यहाँ पर यही किया है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कि वो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, कि जहां पर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? अब मैंने यहाँ पर कह दिया कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से. अब हम कैसे पता लगाएं कि कॉपर रिएक्टिव है या नहीं, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर या सिल्वर, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है? हमें आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है. अब वो रिएक्टिविटी सीरीज जब हमें लर्न हो जाएगी तो उससे हम इजीली बता देंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है. तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का भी मैंने एक अपना भी बनाया हुआ है कि कैसे उसको लर्न करना है. ये मैंने यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है. यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. अब मैंने यहाँ पर कहा कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एंड प्लेटिनम इज लेस रिएक्टिव.
ठीक है, जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में विल मूव इन दिस डायरेक्शन, अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पर रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, मतलब पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम लेस, सोडियम से भी कम है कैल्शियम, कैल्शियम से भी कम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, मतलब रिएक्टिविटी विल डिक्रीज इन दिस वे, रिएक्टिविटी हमारी जो मेटल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर अब मैं कैसे बताऊं इस रिएक्शन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यू कैन सी हियर Fe, आयरन कम्स बिफोर, कॉपर कम लेटर, और मैंने आपको क्या कहा इस डायरेक्शन में रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब आयरन ज्यादा है तो मैंने अभी क्या बताया कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम को धक्का दे सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और करके एक नया कंपाउंड बना देगा। इन द सेम वे हमारे पास अब कॉपर को मैंने किस में ऐड किया है, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें मुझे कैसे पता कौन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए सेम वही रिएक्टिविटी सीरीज चेक करूंगी मैं। अब यहाँ देखिए कॉपर कम्स बिफोर, सिल्वर कम्स लेटर, इट मीन्स सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन द कॉपर और कॉपर इज मोर रिएक्टिव। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर सकती है सिल्वर को और एक नया कंपाउंड बना सकती है। तो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को उसकी जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह नया कंपाउंड बना दिया और सिल्वर विल सेपरेट आउट और यहाँ से सिल्वर जो है हमारी अलग हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको लर्न करने का वे क्या है आपके पास, इजी वे क्या है, मांगे, अल्टो, जेन, फिस्टा, सेंट्रो, पब, हाइड्रोजन, कुहग, AgAu प्लेटिनम। मैंने अपनी तरफ से एक वे बनाया हुआ है जिससे आप इजीली इन मेटल्स को प्रॉपर वे में रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो। कनाका, मांगे, अल्टो, जेन, फिस्टा, सेंट्रो, पब, हाइड्रोजन, कुहग, AgAu प्लेटिनम। That is my way to learn metals according to their reactivity. Which one is more reactive, which one will less reactive. Potassium is more reactive and platinum is less reactive. In downward direction, reactivity will decrease. Thank you, students.